अब हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। याद रहे 1785 में एक ऐंठन तोला प्रयोग किया था वैज्ञानिक कूलॉम ने, और उस ऐंठन तोला प्रयोग के आधार पर ही परिमाणात्मक व्याख्या की थी। कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं। याद रहे हमें बिंदु आवेश का डिस्कस करना है। बिंदु आवेश से तात्पर्य है ऐसे आवेश हैं जिनका प्रभाव दूसरे आवेश पर नहीं पड़ता, जैसा आपने कक्षा 11 में बिंदु वस्तु के बारे में भी पढ़ा होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिंदु वस्तु फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल, तो फुटबॉल का प्रभाव यानी कि उस मैदान का क्षेत्रफल फुटबॉल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए फुटबॉल का प्रभाव उस मैदान पर नहीं पड़ता। यहाँ माना कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 तथा Q2, उनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, तो समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे, और आवेश अगर विपरीत हैं तो विपरीत आवेश होने के कारण वह एक दूसरे से आकर्षण बल अनुभव करेंगे। पहला जो आवेश है, पहला आवेश दूसरे के कारण जो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा वह F12 वेक्टर है, और दूसरे आवेश के द्वारा पहले से अनुभव किया गया बल F21 वेक्टर है। यहाँ दोनों बल प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ दोनों बल आकर्षण महसूस कर रहे हैं, तो उनकी दिशा एक दूसरे की तरफ है। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर यह समीकरण नंबर नेक्स्ट है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपात को हटाने पर हम समानुपाती नियतांक K को लेते हैं। यहाँ K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर है। K का मात्रक लेने के लिए आप F और R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आप ले लेंगे। यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात है, तो उस कंडीशन में F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इसका मान होगा। यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम, जैसे कोई मेटल रखा हुआ है, जैसे कोई अभ्रक है, या फिर कोई पैराफिन है, मोम है, पानी है, या वायु है, निर्वात है, तो उस कंडीशन में हम FM लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रहे यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, एप्सिलॉन, यह है निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता मीन्स ऑफ ये परमिटिविटी है या परमिशन है कि चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात के लिए 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। K का एप्सिलॉन नॉट व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इस मात्रक का भी हम उल्टा कर देंगे, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अब हम समीकरण 4 से विभाजित करते हैं, तो ये F0/FM होगा, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन R कहते हैं। एप्सिलॉन R एक तो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, इसे हम निरपेक्ष
विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, या परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल और दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। हम बल को बल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई भी ना तो मात्रक होगा, ये मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। एप्सिलॉन आर की एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को निरपेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी और या परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एप्सिलॉन आर का विभिन्न माध्यमों के लिए मान होता है। जैसे एप्सिलॉन आर का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा। आप निर्वात के लिए इसका मान 1 होगा, वायु के लिए इसका मान 1.0059 होता है, अभ्रक के लिए इसका मान 3 से 6 होता है, और मेटल के लिए अगर कोई मेटल की बात करें तो इसका मान धातु के लिए अनंत होता है। ये मान किसके लिए बताया था मैंने आपको? निर्वात के लिए। और ये मान किसके लिए होता है? वायु के लिए। और आसूत जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान लगभग 80 के समथिंग होता है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको वो इसका मान देगा। और आगे चलिए, कुचालकों की बात करें तो जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को ही हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि वो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं। और हम इस सूत्र से अगर आगे देखें, न्यूमेरिकल बेस समझें इस सूत्र का, तो जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि माध्यम में बल कितना होगा Fm, तो आप क्या करेंगे? F0 को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। F0 यहाँ पर क्या है? निर्वात में बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में बटा एप्सिलॉन आर, मतलब कि वो जो माध्यम उनके अंदर होगा उस माध्यम का वो एप्सिलॉन आर का मान आपको देगा। जैसे दो आवेश यदि निर्वात में रखे हुए हैं तो उनके मध्य में बल 5 न्यूटन है, और यदि दोनों आवेशों को किसी धातु तार से जोड़ दिया जाए तो बताइए उन दोनों आवेशों के मध्य बल क्या होगा? तो जब हम इन्फिनिट का भाग देंगे 5 न्यूटन में तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का वो बल अनुभव नहीं करेंगे। अब कूलाम के नियम की थोड़ी इम्पोर्टेंस भी अगर वो आपसे पूछ ले कभी कि कूलाम के नियम का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कूलाम के नियम का महत्व क्या है, तो हम छोटी सी बात कि दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला जैसे ये आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल हमें इस बात को बतलाता है कि जैसे ये संरक्षी हो गया एक, तो ये याद रखना है अपन को कि संरक्षी बल है कूलाम बल, और ये याद रखना है अपन को कि कैसा बल है ये संरक्षी है। और एक दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि ये केंद्रीय बल है, यानी कि केंद्रीय बल में सीधे दिशा दोनों यानी कि जो केंद्र की ओर होगी, और संरक्षी बल जो क्रिया रेखा यानी कि जो पाथ पर डिपेंड ना करके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करते हैं, ये संरक्षी बल है। और जैसे जब आकर्षण से हमें ये पता लग रहा है कि अणु कैसे बने हैं, या परमाणु से फिर अणु कैसे बने, अणु से यानी कि द्रव कैसे बने या ठोस कैसे बने, तो हमें इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। कूलाम का जो नियम है वो हमें किसी भी परमाणु जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग रोटेट करते हैं, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस के, इसके बारे में भी कूलाम का नियम हमें स्पष्ट करता है। कूलाम के नियम में बस इतना ही है।